हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 का डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ एंट्रेंस का जो पेपर होता है BLLB के बारे में। अब हमारा इस साल का क्लैट और एलेट का पेपर तो हो गया है, हमें पता है ये बात, है ना। अब जब क्लैट और एलेट का पेपर हो गया है और आपके सामने उसके रैंक्स एंड स्कोर्स और आपको क्या कॉलेज मिल रहा है वो सब पिक्चर क्लियर है, तो अब आप बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब आगे हम ऐसा और कौन सा एग्जाम दे सकते हैं जो हमारे को लॉ करने में जो हमारा सपना है उसको पूरा कर सकता है। और उसके लिए हमारे पास ये कॉलेज निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर में क्या क्या आता है। तो उसको जानने के लिए पहले अगर हम आगे चलते हैं तो ये है उनका कैंपस। देखिए कितना ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा इनका जो ये कैंपस है वो है। अगर आप इसको पेपर को क्लियर कर जाते हैं तो क्या पता आपको भी ऐसा एक मौका मिल जाए कि आप जाके इसको इस बेंच पे बैठे हो इधर और आपको एक मौका मिले इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का। राइट, आगे अगर हम चलते हैं इसमें तो देखते हैं कि इसके कुछ जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो CUET में चले गए थे इस बारी। जैसे हमने देखा BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ये सारे CUET के अंदर इसके प्रोग्राम्स होते हैं। और जो थोड़े से एग्जाम थे जैसे ये अरबिक की इनकी वो है। होटल मैनेजमेंट का अगर प्रोग्राम है जो टूरिज्म में होता है, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम था जो इनका चला गया है कहाँ पर, अपने इसमें, और इसकी एलिजिबिलिटी और इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप भी वोकेशनल जो है बैचलर्स इन वोकेशनल फूड प्रोडक्शन या होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये उसका सिलेबस है। इसी तरीके से अगर आपको BBA या BCom ऑनर्स करना है उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। उसी के साथ अगर आपको यहाँ पे BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम करना है तो ये सारे की चीज सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। 90 मिनट्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स होते हैं, 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। लैंग्वेज स्किल्स 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 40, रीजनिंग 20 नंबर का, सोशल अवेयरनेस 20 नंबर का। ये वो एग्जाम्स हैं जो अपना CUET में नहीं गए थे, इनका खुद का पेपर ये जामिया वाले अपना करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स करना है, उसका भी इनका खुद का पेपर होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश आते हैं। 75 एंड 25 तो 100 मार्क्स का हो गया, 90 मिनट्स मिलते हैं। पासिंग मार्क्स इज 15% और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके पास होती है। इसी तरीके से इसमें एक पूरे क्रम में आपके पास आ जाता है BA LLB। BA LLB में आपके पास 10+2 में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो इस पेपर को देने के लिए। इसमें अब आपके पास आता क्या है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपके पास लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 नंबर, करंट अफेयर्स 30, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40, जनरल स्टडीज 40, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 नंबर के आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो मैथ जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है आती है आपके पास 10 वेटेज है, आपके पास 10 क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स हो गए आपके पास, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद इंग्लिश और करंट अफेयर्स 30-30 के टोटल मिला के 60 हो गया, एंड दिस इज अराउंड 80, सो टोटल आपके पास 150 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो एक एज है, एज आपकी मैक्सिमम एज इज 20 ईयर। तो 20 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो जामिया का BA LLB का पेपर नहीं दे सकते। तो दिस इज द मिनिमम एज और ये आपका एग्जाम पैटर्न है। नाउ अब एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है अगर आप चाहें और जाके देना चाहते हैं इस पेपर को, तो आप ये पेपर दे सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते आपके पास, यहाँ पर आपके पास वन लाइनर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं MCQs वो आपके पास आते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम ऑलरेडी आपके लिए बैच जो लेके आ रहे हैं 27 तारीख से, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोड लगा सकते हैं Y468 या फिर Y713। तो देर मत करिए, जाके फटाफट से इसको लीजिए।
और ज़्यादा जानकारी देने के लिए और आपको बताने के लिए कि इस पे में क्या क्या चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ, और वो सरप्राइज है ये देखिए। अगर आप देखें, ये इसका एक्चुअल पेपर है जो आपके सामने यहाँ पे हम लेके आए हैं। ये एक्चुअल पेपर है जो आपके सामने हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इनके इंडिया, नेपाल, लखनऊ, कोलकाता ढाका, खुलना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसा क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन नाइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वन चॉइस? Who among the following has been appointed as the country's first chief of defense staff? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, राइट। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द लोकसभा? व्हाट डज द लीगल मैक्सिम दिस मीन्स? तो लीगल मैक्सिम हम आपको जैसे हम करवाते ही हैं, निकिता मैम और आदित्य सर आपको करवाते हैं। What is the technology used by the Ministry of Jal Shakti to monitor and implementation? तो देखिए हमारे पास पूरा ये पेपर है, और ऐसा सिर्फ ये एक साल का नहीं, काफी सारे साल के पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। What is the strength of judges of Supreme Court at present? Which organization maintains and owns the copyright of law, cricket and code of cricket game? National pension system is managed by which organization? Which of the following is related to microeconomics? तो ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चन इनके पास है। What is the National Doctors Day observed every year in India? Sputnik V, the COVID-19 vaccine, was launched by which country? What is the name of Made in India alternative to Twitter? Amrit Mahotsav, the birth anniversary of which freedom fighter is to be celebrated as Parakram Divas? तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास। अवॉइड अग्रीमेंट को क्या मतलब होता है? उसके बाद अगर आप देखें इसमें और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं, आपके पास और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज इनकरेक्ट? सो ये देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट अगेन? तो स्पेलिंग्स के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स का बताना है। सो बेसिकली काफ़ी सिंपल सा पेपर मुझे देखने में लग रहा है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके और ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको हम भी करवाएंगे, तो आपको सिर्फ करना है क्या, आपको जाके लेना है हमारा बैच। और आपको हमारा बैच लेने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आपको जाना है कहाँ? आप जाइए अड्डा 24/7 की साइट पर। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, अंडर ऑल कोर्सेज अंडर ग्रेड में जाइए, लॉ एंट्रेंस पे, तो देखिए यहाँ पर स्लैट है, JMI है, JMI पे आप क्लिक करिए। 27 जैन से ये बैच चालू है, इस पे आप क्लिक करिए। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया 35,000 रुपये देने हमारे को, नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यू ऑफर्स पे जाइए, यहाँ पे जाके कोड लगाइए हमारा। कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो आप लगाइए Y713 और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये बैच पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस वक्त 80% का डिस्काउंट इस पे चल रहा है। 80% का डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके ले सकते हैं। 7,000 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। 713 नहीं लगाना आपको, तो आप जाके लगा सकते हैं। आप लगाइए Y468, अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये वाले में लगाएंगे तो आपको मिलेगा 77। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप लगाते हैं Y468 तो 77% मिलेगा। Y713 लगाइए, 80% डिस्काउंट मिलेगा। 7,000 रुपये का आपको ये बैच मिल जाएगा। फटाफट से लगाइए, जुड़िए हमारे साथ अड्डा 24/7 के साथ, और ऐसे ही और ज़्यादा आपके जो इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं हम लेके आते रहेंगे इसी चैनल पे। और मैं हूँ आपका दोस्त आशीष गर्ग। टेक केयर, बाय बाय।